श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वानर राज सुग्रीव जी द्वारा चारों दिशाओं में वानर यूथों को भेजा गया। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं और मन प्रभु श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। राम काज लय लीन मन, अब बिसरा तन कर छोड़। शरीर का प्रेम भूल गया, शरीर का ममत्व भूल गया। और जब खोज करते हुए जा रहे हैं और वानर यूथों को कि कतहु होई निश्चर सय भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। अब बहु प्रकार गिर कानन हे रही, को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। वानर यूथों को कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उन राक्षसों के प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं और यदि कहीं कोई मुनि मिल जाते हैं तो पता पूछने के लिए मुनि को सब वानर घेर लेते हैं और खोजते खोजते वानर समूहों की स्थिति हो जाती है क्या कि लागी त्रिसाय तिसय कुलाने, मिलई न जल घन गहन फुलाने। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए। तब मन हनुमान कीन्हे अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी मन में अनुमान किए कि जल पिए बिना, यानी बिना जल के सब लोग मरना ही चाहते हैं। तब हनुमान जी गिरी पर चढ़कर कि चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा, अब भूमि विभर एक कौतुक पेखा। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखे जब हनुमान जी महाराज, तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक यानी एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या कि चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहित ही माही। कि उसके ऊपर जो कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया एक गुफा में हनुमान जी महाराज को, उसके ऊपर चकवे, बकुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं लई सोई विवर दिखावा। पवन कुमार हनुमान जी महाराज पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने वह गुफा दिखलाई। तब आगे कई हनुमंत हीना, पैठे विवर विलंबुन कीन्हा। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब को देखा,
जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं, और वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूर से ही सबने उस तपोमूर्ति स्त्री को दूर से ही सिर नवाए और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया कि दूरी ते ताहि सबनि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तब वह तपस्विनी कि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना, कि जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। उस तपस्विनी ने कहा। तो बंदर आज्ञा पाकर कि मज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते सब आपन कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। भाई आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उस तपस्विनी स्त्री के पास चले आए। तब उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई और कहा अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। और कहती है कि मुदोहु नयन विवर तजि जाहु, पई हो सीत ही जनि पछिताहु, नयन मुदि पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। आंखें मूंदने के लिए कहती है और ये भी कहती है सीता को पा जाओगे, निराश ना हो, पछताओ ना। और आंखें मूंद कर जब फिर आंखें खोलते हैं सब, तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब के सब समुद्र के तीर पर खड़े हुए हैं। तो सोपुनी गई जहां रघुनाथा, अजाई कमल पद नाय सीमा था। और स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी, और जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और नाना भांति विनयते ही कीन्हा, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। पद प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाकर और बहुत प्रकार से विनती की, क्या कि नाना भांति विनयते ही कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। बहुत प्रकार से विनती की और प्रभु ने अपनी अनपायनी अचल भक्ति उसे दिया। तो बद्र भी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, पुर धरि राम चरण जुग, जे वंदित अजईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश जी भी वंदना करते हैं, महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह तपस्विनी कौन थी? स्वयं प्रभा। वह बद्रिकाश्रम को चली गई। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि इहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं। भाई वहां स्वयं प्रभा जी ने आंख बंद करने को कहा, आंख बंद किए और जैसे ही आंख खोलते हैं समुद्र के किनारे में अपने को पाते हैं। तो अब यहां पर आकर वानरगण मन में विचार कर रहे हैं। सुग्रीव जी के द्वारा दी गई अवधि तो बीत गई, पर काम कुछ भी ना हुआ। बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिल कहीं परस पर बाता, बिनु सुधि लई करब का भ्राता। सब मिलकर आपस में बात करने लगे। क्या बात कर रहे हैं कि हे भाई, अब तो सीता की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे? बिना सीता की सुध लिए जा नहीं सकते। यहां विचार है, जैसे उल्लेख है
कि ध्रुवान् वासन्ति कान् दृष्ट्वा वभूभुर्भय शंकिता ते वसंत मनुप्राप्तं प्रतिवेद्य परस्परं नष्ट संदेश कालार्था निपेतुर्धरणी तले। अर्थात बिल से निकलने पर वसंत के फूले हुए वृक्षों को देखकर वे शंकित हुए और परस्पर यह कहकर कि वसंत आ गया। सुग्रीव की आज्ञा का समय बीत जाने से वे पृथ्वी पर गिर पड़े। महाप्राज्ञ युवराज बोले कि बिल ही में हम लोगों का मास पूरा हो गया। एक मास की जो अवधि दी गई थी, क्या यह आपको मालूम नहीं? हम लोग कार्तिक में अवधि करके चले और वह अवधि बीत गई, अब क्या करना चाहिए? कहते कि बीती अवधि का कुछ नहीं हुआ। सब मिल कहें परस्पर बात, सब मिलकर परस्पर ये बात करते हैं कि बिन सुधि लिए करब का भ्राता। भाई सब मिलकर आपस में एक दूसरे से बात कहते हैं कि हे भाई सुध लिए बिना क्या करेंगे। अर्थात कोई बचने का उपाय नहीं समझ पड़ता। अवधि बीत गई, अब तो सुध मिले तभी प्राण बच सकते हैं। अगर सीता जी की सुध मिल जाए तब तो प्राण बच सकेंगे, अन्यथा प्राण नहीं बचेंगे। और उस पर कहंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। तो नेत्रों में जल भरकर अंगद कह रहे हैं कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। इहां न सुधि सीता कई पाई, उहां गए मारी कपिराई। भाई यहाँ श्री सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने से कपिराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, रखा राम निहार न मोही। वह तो मुझे पिता का वध होने पर ही मार डालते। कौन? सुग्रीव। पर श्री राम जी ने मुझे रख लिया, यानी प्रभु श्री राम जी ने मेरी रक्षा की। अब इसमें उनका यानी सुग्रीव का कुछ उपकार व एहसान नहीं है। भाई अवधि बीत जाने से वानरों के मन, वचन और कर्म में सोच दिखाई दे रहा है। सोच दिख रहा है। भाई मन में सोच उत्पन्न हुआ, यहाँ विचार रही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। फिर मन से वचन में सोच आया। भाई पहले मन में सोच उत्पन्न हुआ, यहाँ विचार रही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। फिर मन से सोच वचन में आया कि सब मिल कहीं परस्पर बाता। अब वचन से फिर कर्म में आया कि बिनु सुधि लिए करब का भ्राता। कहते हैं कि इहां न सुधि सीता कई पाई, उहां गए मारी कपिराई। अर्थात जो काम हमें दिया गया था वह हमसे न बन पड़ा, तो अब अवश्य ही बद्ध होगा। तो इससे यहीं पर प्रायोपवेशन करके मर जाएंगे, यानी अन्न जल त्याग करके हम मर जाएंगे, उपवास करके मर जाएंगे, और नहीं तो वहां जाने पर सुग्रीव वध करेंगे। हम लोगों ने श्री सीता जी को ढूंढ न पाया, हम लोगों ने श्री सीता जी को ढूंढ न पाया और राजाज्ञा का निर्वाह भी न कर सके। दोनों बातें हुई, सीता जी की खोज भी नहीं कर पाए और राजाज्ञा का निर्वाह भी न कर पाए। यदि किष्किंधा को लौट चले, अगर हम किष्किंधा को लौट चले तो सुग्रीव हमको अवश्य मार डालेंगे। तो अंगद जी कह रहे हैं कि पिता बधे पर मारत मोही,
राखा राम निहोर नोही। भाई वध पर मारते, पिताजी बाली के वध पर ही मारते, क्योंकि नीति है कि रिपुरिन रंजन राघव काऊ, अर्थात शत्रु का वंश ही निर्मूल कर देना उचित है, यह नीति है। और विशेष करके मुझे तो अपने शत्रु का पुत्र जानकर बहाने से मारेंगे ही। मेरे ऊपर उनकी प्रीति कहां है? कहां उनकी प्रीति मेरे ऊपर? अब तक तो श्री रामचंद्र जी से मैं रक्षित रहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी से रक्षित रहा। अब जो हमने राम कार्य नहीं किया, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य भी नहीं किया, और इसी बहाने से दुष्टात्मा सुग्रीव निश्चय हमें मारेंगे। वही वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि सुग्रीव ने मेरा अभिषेक नहीं किया। अंगद जी, वह तो पहले से ही मुझसे बैर रखते हैं। धर्मात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरा अभिषेक किया और अपराध देखकर वह निश्चय कठोर दंड देंगे। उस समय मेरा दुख देखकर मित्र भी क्या कर सकेंगे। इसलिए यही समुद्र तीर पुण्य क्षेत्र में मैं अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग कर दूंगा, अनशन व्रत करके प्राण त्याग दूंगा, अर्थात प्रायोपवेशन करूंगा। और यहां जो कहा कपिराई कि वहां गए मारी ही कपिराई, कपिराई में भाई सुग्रीव स्वभाव से ही तीक्ष्ण है और इस समय राजा है, इस समय सुग्रीव जी राजा है। अपराध करके जाने पर वह क्षमा न करेंगे। ध्रुवम नो हिंसते राजा, अवश्य वध करेंगे। यदि अवध बीत जाने पर भी श्री सीता जी का समाचार मिल जाता तो वहां जाकर सुग्रीव के हाथों मरना सार्थक होता, पर श्री सीता जी का समाचार भी न मिला और अवध भी बीत गई। दोनों बातें, सीता माता का समाचार भी नहीं मिला और सुग्रीव जी द्वारा दी गई 1 मास की अवधि भी बीत गई। इसलिए दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने तो कहा ही, सुग्रीव ने यही तो कहा था कि अवधि में कि जो बिन सुधि पाए, आवई बनई सुमोहि मराए। तो इसमें 2 शर्तें हैं, एक समय बिता कर आवे और दूसरे बिना समाचार पाए आवे, वे दोनों मारे जाएंगे। तो शर्त के अनुसार यदि अवधि न बीतती, जो शर्त है उसके अनुसार यदि अवधि न बीतती तो बिना सुधि पाए जाने के कारण दूत मारा जाता। पर अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित हो गई। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी की सुध नहीं मिली इस कारण से, और दूसरे अवधि बीत गई इस कारण से, और इसीलिए कहा कि दूहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। तो पुन पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद बारंबार अत्यंत व्याकुलतावश सबसे कह रहे हैं कि मरण भयउ कछु संशय नाही, कि अब हमारा मरण हुआ इसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। तो अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। वीर वानर अंगद के वचन सुनते हैं। अंगद जो कह रहे हैं, वीर वानर अंगद जी के वो वचन सुनते हैं, परंतु कुछ बोल नहीं सकते। कि अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ नेत्रों से जल बह रहा है। तो क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्यस वचन कहत सब भय।
सब एक क्षण भर सोच में डूब गए। क्षण एक सोच मगन हो ही रहे, अपुनियस वचन कहत सब भय। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि हम सीता के सुध लीने बिना, हम सीता जी के सुध लिए बिना, कि हम सीता कई सुध लीने बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। हे चतुर युवराज, हम श्री सीता जी की सुध लिए बिना नहीं लौटेंगे। तो अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। ऐसा कहकर खारे समुद्र के तट पर जाकर सब वानर कुशासन बिछाकर बैठ गए। सभी बैठ गए। पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। भाई अत्यंत व्याकुलतावश अंगद जी बार बार कहते हैं कि श्री राम जी ने हमें बचाया, अब उन्हीं प्रभु श्री राम जी का काज हमसे न बन पड़ा, तब वे भी हमारी रक्षा क्यों करेंगे। भाई काहे बड़े रक्षा करिए, एक बार तो रक्षा करें, एक चीज छोड़ के काम दें वो नहीं दे पाए, और काहे बड़े रक्षा करिए। यह बड़े अब मरण हुआ एवं कोनो संदेह नहीं, न कोई संदेह नहीं। और सबसे कहने का भाव कि तुम सब बुद्धिमान हो। उन यश वचन कहत सब है, सबसे कह रहे हैं कि तुम सब बुद्धिमान हो, अपने अपने जीने का उपाय बताओ। यानी कुछ जीने का उपाय तो बताओ अपना अपना। यथान हन्येम तथा विधानम सक्तम दैव विधीयताम नः। वाल्मीकि रामायण बोले कि जिस प्रकार हम लोग न मारे जाएं वह उपाय आज ही शीघ्र करना चाहिए। आप लोग नीति मार्ग में चतुर हैं, स्वामी के विश्वास पात्र हैं। अंगद जी कह रहे हैं सबसे कि आप लोग नीति मार्ग में चतुर हैं, स्वामी के विश्वास पात्र हैं और उनके द्वारा सभी कामों में अधिकार के साथ नियुक्त होते हैं। कार्य करने में आपके समान कोई नहीं, सब दिशाओं में आप पराक्रमी प्रसिद्ध हैं। पिंगाक्षु सुग्रीव की आज्ञा से आप मेरी अधिनायकता में आए हैं। भाई हम आपके सेनापति बनाए गए। काम सिद्ध ना होने से हम सबका मरण हुआ, इसमें संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि बिना आज्ञा पालन कौन सुग्रीव से सुखी रह सकता है। तो अंगद जी ने 3-4 बार मरण की बात कही, 1-2 बार नहीं, 3-4 बार। तो अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। भाई दुख बार बार कहने से कुछ घट जाता है। जो बार बार कह रहे हैं तो अपना दुख है, बार बार आप उसको कहते रहिए, थोड़ा हल्का हो जाता है। यद्यपि सब वानर बड़े वीर हैं, तो भी वचन सुनकर सब असमर्थ की तरह रोने लगे। पहले तो सब सोच ही करते थे, पर अब वचन सुनकर के अंगद ने अपना मरण निश्चय किया। अब सोच में व्याकुल हो गए कि जब सुग्रीव अंगद का वध करेंगे तो हम कैसे बच सकेंगे। पहले सोच में आंसू नहीं थे, अब आंसू बहने लगे, अर्थात अंगद की दशा को प्राप्त हुई। उनके वचनों का उत्तर न दे सके। जो कहा अंगद वचन सुनत कपिवीरा, कपिवीरा कि राजा का दुख सुनकर पुरुषार्थ नहीं चलता, और चुप हो गए। पराक्रम का काम होता तो पराक्रम करते, क्योंकि वीर हैं। हम सीता कई सुधीन बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा।
वाल्मीकि इस वचन से वाल्मीकि सर्ग 53 में दिए हुए वानरों के विचार भी जनवा दिए कि न जाएंगे तो कहां रहेंगे। भाई तारा वानर की सलाह थी कि सबकी यदि सम्मति हो तो हेमा व स्वयं प्रभा वाले माइक बिल में ही, जो माया रूपी बिल है उसी बिल गुफा में ही रहे और वहां सब सुपास है, तब किसी का भय नहीं। भाई वहां तो किसी का भय नहीं। तो सर्ग 54 में हनुमान जी ने इस मति का खंडन किया है कि अंगद को समझाया कि लक्ष्मण उस माया को तुरंत तोड़ देंगे, लक्ष्मण जी तुरंत तोड़ देंगे। तब अंगद ने प्रायोपवेशन का विचार ठाना कि अन्न जल त्याग कर अनशन व्रत करके हम यही प्राण त्याग देंगे। फिर अध्यात्म रामायण में भी हनुमान जी का समझाना लिखा है। उन्होंने सोचा कि सुग्रीव और अंगद के बीच में इन वानरों की सम्मति से विरोध उत्पन्न हो जाएगा, यह अनुचित है। इसलिए समझाया कि किसी से भय नहीं, तुम तारा के पुत्र हो और सुग्रीव के प्रिय हो। तो क्षणिक सोच मगन हुई रहे, उन्नीस बचन कहत सब भय। सोच में वाणी रुकी रही। फिर धीरज धरकर सब वानरों ने उत्तर दिया, हम सीता कई सुध लीन्हे बिना, नहीं जई है युवराज प्रवीणा। भाई वानरों ने पहले वचन में कोई सिद्धांत निश्चित न हुआ कि सब मिल कहीं परस पर बाता, बिन सुध लिए करब का भ्राता। इसको कोई सिद्धांत नहीं। अब यहां दूसरे वचन में सिद्धांत हुआ कि बिना सुध लिए लौटकर नहीं जाएंगे, जब तक सीता जी की खोज नहीं कर लेंगे हम लौट के जाएंगे ही नहीं। नहीं जाइए युवराज प्रवीणा। युवराज प्रवीणा आप सब जानते हैं, नीति में उपदेश है कि जब राजा इस प्रकार की आज्ञा दे तब उसके पास जाएं तो कार्य करके जाएं, नहीं तो न जाएं। अपराधियों को स्वामी के पास जाना उचित नहीं है। अंगद के विषय में हनुमान जी के विचार कवि कहते हैं कि वे तेज बल और पराक्रम से पूर्ण हैं, बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में बाली के समान हैं। तो जो कहा अंगद जी ने, दोनों तरफ से हमारी मृत्यु निश्चित है, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। तो दो प्रकार से मृत्यु है। एक प्रकार की मृत्यु का समाधान वानरों ने किया कि हम वहां न जाएंगे, तब हमें वे कैसे मारेंगे, भाई जावे न कृत तो बड़ी है कैसे। और दूसरी प्रकार की मृत्यु का समाधान वे न कर सके, इसी से समुद्र तीर पर कुश बिछाकर मरने के लिए बैठ गए। बैठे कब सब दर्भ डसाई, दर्भ यानी कुश। बैठे कपि सब दर्भ डसाई, सबका भाव कि इस बात में सबका सम्मत है। भाई सिंधु तीर्थपति है, इसके तीर पर मरना उत्तम है। भाई पवित्र सागर तट पर ही मैं प्रायोपवेशन करूंगा, अन्न जल का त्याग कर अनशन व्रत करके प्राण त्यागूंगा। और कुश बिछाकर बैठे, क्योंकि कुशासन पर बैठकर मरना भी उत्तम है। और अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि हम लोगों का सुग्रीव के हाथ से वध होने की अपेक्षा एक जगह पर बैठकर उपवास करके मर जाना यानी प्रायोपवेशन कल्याणकारक है। ऐसा निश्चय कर और वहीं पर कुश बिछा के और वे सब मरने का निश्चय करके बैठे। प्रायोपवेशन यानी अन्न जल त्याग या अनशन व्रत की विधि वाल्मीकि जी ने कुछ इस प्रकार लिखी कि अंगद को घेर कर वे सब वानर प्रायोपवेशन यानी अनशन व्रत करने लगे, जल का आचमन करके पूर्व मुंह बैठे। और अंगद की ऐसी दीन दयनीय दशा क्यों हुई? भाई अंगद
कि ऐसी दीन दयनीय दशा हुई तो क्यों हुई? राम मित्र राम भक्ति की निंदा, अपने स्वामी की निंदा, श्री राम जी के प्रताप का विस्मरण ही इसका कारण है, इनकी दयनीय दीन और दयनीय दशा का। भाई लंका में ही जब अंगद जी दूत बनाकर भेजे गए, तब बंदी चरण उर धरि प्रभुताई चले। राम प्रताप सुमिर कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रूपा। तो उस समय उस प्रभुत्व को, प्रताप को भूले हुए हैं। यहाँ पर, वहां पर ध्यान था, यहाँ पर उस प्रभुत्व को भूले हुए हैं, उस प्रताप को भूले हैं, नहीं तो अंगद जी की यह दशा न होती। जामुवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेकी। जाम्बवान जी ने अंगद का दुख देखकर अब विशेष उपदेश की कथा कही। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म यजित यज जानहु। हे तात, राम जी को मनुष्य मत मानो। तात राम कहु नर जनि मानहु। हे तात, राम जी को मनुष्य मत मानो। निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजित और अजन्मा समझो। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं, इस सगुण ब्रह्म के निरंतर अनुरागी हैं। कही कथा उपदेश विसेकी। भाई कथा से दुख दूर होता है कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ये जिस तरह जब रावण मंदोदरी और विशेष राक्षसियों के साथ माता सीता को अशोक वाटिका में भय दिखाता है और 1 मास का समय देता है। रावण के जाने के बाद सीता जी अत्यंत दुख में, वियोग में रहती है। तब हनुमान जी महाराज जो उस अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष की लताओं में, उनकी पत्तियों में छिपे बैठे हुए थे, तो वहीं से हनुमान जी महाराज रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। किया व्यवहार को लिए हुए जो उपदेश होता है, भाई दुख दूर करने के लिए इससे अधिक और कोई उपदेश नहीं। या व्यवहार को लिए हुए जो उपदेश होता है वह सामान्य है, और जो परमार्थ को लिए हुए होता है वह विशेष है। कथा विशेषी, कही कथा उपदेश विशेषी। तो कथा विशेष क्या है? जिस कथा से सामान्य प्रकार का अज्ञान नष्ट होकर विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो, वह विशेष कथा। श्री रामचरितमानस में कुछ विशेष चरित्र कहे, जैसे विश्वामित्र यज्ञ रक्षण, शिव चाप भंग, खर दूषण आदि का वध, जयंत कथा, जैसे कि ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय सूखा, काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। यह सब कह कर कहा होगा कि क्या कोई मनुष्य ये कार्य कर सकता है? राम कथा कहने में जामवंत जी का यह भी अभिप्राय रहा होगा कि अंगद ने राम भक्त सुग्रीव की निंदा की और सब वानरों ने सुनी, और राम कथा सुनाने से निंदा जनित पाप दूर हो जाएगा। तो तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म यजित यज जानहु। नर जनि मानहु, भाई तुम नर मानते हो, इसी से इसे व्याकुल हो रहे हो। जामवान जी अंगद को समझा रहे हैं कि तुम प्रभु श्री राम जी को नर मानते हो, इसी से ऐसे व्याकुल हो रहे हो, और ऐसा कहते हो कि मरने में संशय नहीं। अरे हम ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के कार्य को आए हैं,
तब हमारा मरण कैसे होगा? हमको श्री सीता जी की सुध क्यों न मिलेगी? जो कहा निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, कि निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ, हम सब सेवक वानर हुए। अजित का भाव कि वे काल कर्म गुण स्वभाव माया से नहीं जीते जा सकते। अज कि जैसे कर्मवश सब जीवों का जन्म होता है, वैसे ईश्वर का जन्म नहीं होता, वे अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। ऐश्वर्य कहकर उपदेश करने का भाव कि ऐश्वर्य समझने से संदेह और दुख दूर होता है। और कहते हैं कि हम सब सेवक अति बड़ भागी। इसको कहने के पीछे का भाव भी वैराग्य होने से भाग्यवान है, विवेक होने से बड़भागी है, और सेवक होने से अति बड़भागी है। क्यों? क्योंकि वैरागी वैराग्य करते हैं, ज्ञानी ज्ञान करते हैं जिससे मोक्ष मिले, और सेवक मोक्ष का त्याग करके सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, कोई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भाई नर अर्थात सामान्य मनुष्य, नर अर्थात तात राम कहूं नर जनि मानहु। नर अर्थात सामान्य मनुष्य। किसी का मत है, किसी उपदेशानुसार अंगद ने रावण की बात का खंडन किया जब रावण ने रघुनाथ जी को नर कहा था। ही रावण कहु लघु कहसी, नर कर करसी बखान। तो अंगद जी का उत्तर था कि बोलू संहारी अधमय अभिमानी, सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समझा सुकुथारा, जासु पर सुसागर घर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुधारा, तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सोनर क्यों दस शीस भागा, राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी कामु नदी पुनि गंगा। तो अध्यात्म में हनुमान जी के इस प्रकार के कुछ वाक्य हैं कि हे पुत्र, कुछ परम गुप्त रहस्य मैं कहता हूं, सुनो। श्री रघुनाथ जी मनुष्य नहीं किंतु साक्षात अविनाशी नारायण भगवान है। हम वैकुंठवासी पार्षद हैं, और किंतु यहाँ सिंधु तीर पर नहीं बल्कि रास्ते ही में भील से निकलने के बाद निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोदिज लाग, सगुन उपासक संग तह रहै, मोक्ष सब त्यागी। कि प्रभु अपनी इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए जहां अवतार लेते हैं, वहां सब मोक्षों को छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि मनुष्य भाव मापन्ने, जो अध्यात्म रामायण में कहा कि मनुष्य भाव मापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि, वयम वानर रूपेण जातास्तस्यैव मायया। परमात्मा अपनी इच्छा से मनुष्य भाव को प्राप्त होते हैं, और उन्हीं की माया के योग से हम सब पार्षद वानर रूप से उत्पन्न हुए हैं। तो पहले कहा कि भगवान अज है, कि निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। अज है जो अजन्मा है, तो उसका जन्म कैसे हो सकता है? तो यहां कहा कि निज इच्छा, निज इच्छा से प्रभु अवतार लेते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरे। और जैसा कि मनु जिसे प्रभु ने स्वयं कहा कि इच्छामय नर वेश संवारे, हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। और यह कहकर अवतार का कारण कहा कि सुरमहि गोदिज लागी। अवतरित होते हैं
रहि मोक्ष सब त्याग, सब मोक्ष। भाई मोक्ष कई प्रकार का कहा गया है, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, कैवल्य, ऐक्य, सामीप्य। इनमें से सामीप्य को ग्रहण करते हैं, शेष सबको त्याग देते हैं। भागवत जी में उल्लेख है कि मेरे देने पर भी मेरे भक्त सालोक्यादि पांचों मुक्तियों को, ब्रह्म पद, महेंद्र पद, सार्वभौम राज्य, पाताल राज्य, योग सिद्धि और मोक्ष को भी नहीं चाहते। चाहते हैं तो एकमात्र मुझी को चाहते हैं, अब मेरी सेवा को चाहते हैं। तो निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोद्विज लागी, सगुन उपासक संग तह, रहि मोक्ष सब त्याग। इससे भी वानर सेना के प्रकृति रहस्य का उद्घाटन होता है। भगवान के विग्रह में मोक्ष सुख भोगने वाले उपासक भक्त जब जब जहां जहां अपनी इच्छा से प्रभु अवतार लेते हैं, तब तब मोक्ष को त्याग कर किसी न किसी रूप में वहां वहां उनके संग रहते हैं। जब भगवान स्वयं लीला के लिए अपनी माया के बंधन में अपने को बांध कर अवतार लेते हैं, तब तो जिसे मोक्ष कहते हैं वह अवस्था तो भगवान के बंधन में आने से 100 की तरह होगी। इसीलिए मोक्ष अवस्था रूपी 100 का विग्रह निर्माता सूर्य या उपासक भक्त त्याग कर देते हैं। तो इस तरह जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं अंगद जी से, उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुना। अब संपाति क्या कहता है और संपाति और वानर सेना जाम्बवान आदि से क्या बात होती है और आगे का प्रसंग क्या होता है, उसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा